आखिर इनकी कौन सी अदा थी जो आपको पसंद आई? और हर अदा जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज भी मैंने किया था। तो जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपकी फीलिंग्स क्या? दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। इश्क ना वेखे ऊंच नीच, इश्क ना पुछता जाता, जग तू वखरी रीत इश्क दी, वखरियां गल्लां बातां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, आपने लैला मजनू हीर रांझा के किस्से तो सुन रखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे जोड़े से जिन्होंने मोहब्बत की एक नई दास्तान रकम की है। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बैंक मैनेजर से जिन्होंने शादी के लिए एक चौकीदार को जो है वो चुना है। लड़कियों की अगर बात की जाए तो लड़कियां हमेशा यही ख्वाहिश रखती हैं कि उनका दूल्हा कोई शहजादा हो, लेकिन राबिया नामी इस खातून ने अपने बैंक मैनेजर होने के बावजूद एक चौकीदार से शादी की। आखिर इनकी मोहब्बत किस तरह परवान चढ़ी, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं राबिया आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अमल का। अच्छा, मुझे राबिया सबसे पहले ये बताएं कि आखिर इनकी कौन सी अदा थी जो आपको पसंद आई और आपने जो है वो आपने इनसे शादी का फ़ैसला किया? किस तरह इश्क हुआ आपको? जी, ये बिल्कुल सादा मजाज थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और इनकी हर अदा जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ माइल हुई हूँ। और इनके उठने बैठने और किसी की तरफ, लड़कियों की तरफ बिल्कुल आंख उठा के देखना इनका तो ये है ही नहीं था, जैसे आजकल लड़के करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं था, और जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ माइल हुई हूँ। अच्छा, प्रपोज़ किसने किया था? प्रपोज भी मैंने किया था। अच्छा, आपने प्रपोज़ किया? क्या सोच के आपने प्रपोज़ कर दिया अचानक? बस आते जाते मैं इनकी आवाज़ सुनती थी, और इनकी आवाज़ बहुत ही दर्द जिसे कहते हैं ना, इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, और जिसकी वजह से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया। और ये आवाज़ की वजह से जो है वो आपको इश्क हो गया? ये आवाज़ का जादू था। आवाज़ का जादू। अच्छा, शौकत साहब से बात करते हैं। अच्छा सर, आपकी वाइफ का कहना है कि आपकी आवाज़ पे जो है वो ये सब कुछ अपना जो है वो लुटा बैठी, तो जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? मेरी फीलिंग ऐसी थी, दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन अंदर से खौफज़दा भी था। उसकी वजह ये थी कि इनका जो है ना लहजा जो है वो सख्त लहजा है, आपने अंदाज़ा भी किया होगा, तो मुझे खौफ आ रहा था। और दूसरा ये, मैंने कहा शायद मुझे आजमा तो नहीं रही, तो बस इस वजह से मैं खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे पसीने छूट रहे थे, तो मैंने बिना कहे इनसे जो है ना मैं इनके पास से चला गया, घर चला गया हूँ। तो घर में जब घर गया हूँ तो 2 दिन में नहीं आया, बैंक में छुट्टी कर ली थी। 2 दिन के बाद सोच विचार की, तो मैंने कहा हो सकता है ये जो है ना अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक लॉटरी निकाली हो, तो ऐसा करते हैं, ट्राई मारते हैं, अल्लाह पाक मदद करेगा। तो जब मैं इनके पास गया हूँ तो आगे इनका रिएक्शन ऐसा था कि कहाँ थे आप 2 दिन, आप आए नहीं। इन्होंने ऐसा किया मुझसे, तो मैंने कहा जी मैं आप जब 2 दिन घर रहे हैं तो आपको ये खौफ नहीं आया कि शायद मेरी नौकरी ही ना चली जाए? बैंक मैनेजर ने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया? नहीं, ऐसा कोई खौफ नहीं आया। बस जब मैं गया हूँ तो इन्होंने फिर मुझे कहा जी कहाँ थी आप 2 दिन जो है ना आप गायब थे। मैंने कहा जी आपने बात ही ऐसे की थी। बहरहाल मैंने सोचा, काफ़ी हद तक सोचा, तो सोचने के बाद मैंने यही फ़ैसला किया कि अगर आप इस चीज़ में एग्री हैं, अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है बस। तो इन्होंने कहा जी मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। फिर मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर है वो चौकीदारी करते थे और आप बैंक मैनेजर थी, आपने इन्हें प्रपोज़ भी कर दिया शादी के लिए, तो आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको शादी करने के लिए? घर वालों का रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा, समझ लें बहुत ज़्यादा बुरा था, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और जैसा करके मैंने घर वालों को राज़ी किया है, क्योंकि और भी रिश्ते आ रहे थे, आपको पता है, फिर घर वाले राज़ी नहीं होते। तो फिर मुझे तो यही पसंद थे, मैंने कहा मैंने करनी है तो इधर ही करनी है। और फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर अम्मी राज़ी हुई हैं, तो फिर अम्मी ने सबको मनाया, तो हो गया फिर हमारा रिश्ता। अच्छा, आपने जो है वो खूब मेहनत की है, जद्दोजहद की है कि मैंने शादी यहीं पर करनी है? हाँ जी, यही बात थी जिसकी वजह से हमारा जद्दोजहद के बाद फिर हम दोनों क्या हो गया रिश्ता। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को?
हमारी शादी को हो गए हैं 12 साल। जी। अच्छा मुझे बताएं कि अब जो है वो शादी भी हो गई और आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? इनके तो ज़ाहिर है लड़की वाले हैं और उन्होंने खुद प्रपोज़ किया है, बैंक मैनेजर भी थी, आप जो है वो चौकीदारी करते थे, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जो है वो बैंक मैनेजर बहू बनने जा रही? मेरे घर वाले जी मुझ पे यकीन नहीं कर रहे थे। कहते हैं जी आप जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बैंक मैनेजर और आप कहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, तो लिहाजा मजाक हमारे साथ नहीं करो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच बात है। तो घर वालों ने को मैंने जो सा मेरे भी ये जो सा ना पहले रिश्ता तय हो चुका था। हाँ, जब इन्होंने प्रपोज़ किया फिर घर वालों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उस वजह से फिर उन्होंने सोच विचार की, तो उन्होंने कहा चलो जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है, ठीक है। आपका पहले जो है वो रिश्ता किया हुआ था, फिर आपने वो जो है रिश्ता ज़ाहिर टूटा होगा, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे हुआ। जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया तो आपने बताया नहीं है कि मेरा तो ऑलरेडी रिश्ता हुआ है? नहीं, मैंने इनको नहीं बताया था। मैंने आपको कहा कि मुझे भी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, तो बस मैंने कहा चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा। लॉटरी निकल गई है तो क्यों ना जो है वैसे। बिल्कुल आपकी बात सही है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बीवी अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई है और मुझे इसकी कदर है। दैट्स ग्रेट। अच्छा राबा, आप बताएं कि आप जो हैं वो बैंक में काम करती थी, जब आपके जो साथी कोलीग है उनको पता लगा कि आपने एक चौकीदार को प्रपोज़ किया है, उनको पसंद करती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा था? उनका जी रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका था मुझसे, कोई भी मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता था और जिसकी वजह से मैंने तंग आके मैंने जॉब को छोड़ दिया था। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई थी, फिर दोबारा नहीं मैंने जॉब की। आपको पता है जहाँ जॉब करो तो फिर मुश्किलों की कितना सामना करना पड़ता है। तो आपने इस वजह से जो है वो नौकरी छोड़ दी थी कि वो लोग जो है वो आखिर वो क्या उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने कहा था जी एक चौकीदार और आप कहाँ और ये कहाँ, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि आपको पता है मैं इनको पसंद करती थी और मैं किसी से बातें नहीं सुन सकती थी। अच्छा, आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप जो है वो ज़ाहिर इनको पसंद करती हैं तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी से बात नहीं सुनना चाहती? जी यही बात है, सारे यही कह रहे थे कि ये कहाँ और आप कहाँ, और इसकी वजह से मैंने फिर बहुत ज़्यादा उधर भी मुश्किलों का सामना किया और मैंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा जी, जैसे ये वजह थी जो इन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा जो है वो इनके हस्बैंड शौकत साहब जो हैं वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और मैंने सुना है कि आप इनसे शादी से पहले भी गाने सुना करती थी। जी हाँ, इनको मैं बुलाया था, एक दो दफ़ा बुला के मैंने इनसे सुनी है इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, तो बस वो सीधी मेरे दिल पर जाके लगी। पहला गाना आपको याद है जो इन्होंने आपको सुनाया? पहला जी याद है मुझे, हल्का सा गुनगुना दे। प्यार नाल ना सही उसे नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। अच्छा, ये गाना था जो आपने भी जो है वो पॉइंट पे गाना सुनाया है। यही बात है, आपकी बात लाभ जाए। मैं आपको गाना गा के भी सुना सकता हूँ, लेकिन कोई और सुनाओ। ये तो इन्होंने आप जो है वो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम भी इनकी बीवी ने शादी से पहले इनसे गाने सुने, अब इनकी शादी भी हो गई है तो हम लोग भी जो है वो गाना सुनते हैं। आपसे कोई अच्छा सा सुना दें। मुतवातन साईं कितने ताईं तुसां जुल्म करेंदे रासो, मैं कूंझावां रो रो के चा अपना हाल वंजाया, एक कदम मिला के टुरदा हासे, दूजा यार है अज पुराया, ओ सादक वेख लै किस्मत मेरी, मैं प्यार बेगम नाल पाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आपकी लॉटरी जो है वो निकल जाएगी? ऐसे कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया। यकीन माने ये रब की ज़ात का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसी बीवी अता फरमाई। यकीन माने मैं अल्लाह का हर वक्त यही जो सा दुआ करता हूँ कि ऐसी बेगम जो सी अल्लाह पाक हर किसी को दे, और माशाल्लाह मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मेरा बहुत एहसास करती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो सा ना एहसास की तो आपने बात की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे, तो इससे ही पता चलता है कि ज़ाहिर है मोहब्बत बहुत तगड़ी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद क्या तब्दीली आई आप लोगों की ज़िंदगी में?
जी ये तब्दीली आई है जी। शौकत बहुत अच्छे थे, जैसे लोग कह रहे थे बिल्कुल वैसे नहीं थे। इनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, ये भी एहसास करने वाले शोहर हैं और प्यार करने वाले हैं, और घर का भी बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखते हैं। अपनी अम्मी वगैरह के घर में भी सबका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। अभी जो है वो आपकी शादी को कितना तकरीबन अरसा हो गया? 12 साल। जी 12 साल हो गए। और इनके जो हैं वो 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और बेटी, उनसे भी हम जो है वो आपको मिलवाएंगे। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से 12 साल हो गए हैं और दास्तान भी आपकी मोहब्बत की एक अलग है। एक चौकीदार और एक बैंक मैनेजर की शादी ये सिर्फ इसी तरह मुमकिन हुई है क्योंकि मोहब्बत थी बहुत, जो कहते हैं असल मानों वाली मोहब्बत थी, वरना आजकल ऐसी मोहब्बतें तो मिलती ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं मिलती, आजकल तो बस नाम की मोहब्बतें रह गई हैं। आजकल वो मोहब्बतें नहीं हैं जो पहले मोहब्बतें थी, लेकिन हमारी तो पहले वाली मोहब्बत है और हमने वो मिसाल कायम भी की है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपके मियाँ तो जो कह रहे हैं कि आपसे मिलने से पहले जो है वो इंगेज थे किसी के साथ, तो आपने कभी सोचा था कि कैसा मर्द आपको चाहिए? जी मुझे तो बिल्कुल जैसे शौकत है मुझे ऐसे ही हस्बैंड चाहिए थे, क्योंकि ये प्यार करने वाले हस्बैंड थे और केयरिंग हस्बैंड है, और मुझे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यकीन माने मेरी हर बात पूरी करते हैं, मुंह से बात निकालती हूँ तो ये एकदम से पूरी कर देते हैं, और गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में है, ये मैंने नहीं देखा जी। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है वो सलामत रखे, आपकी इस जोड़ी को सलामत रखे। जाते जाते लोगों को कोई मोहब्बत के हवाले से मोहब्बत भरा पैगाम? हाँ जी, हम तो ये पैगाम देना चाहेंगे, देखें जी, प्यार करना जुर्म नहीं है, प्यार करना चाहिए, लेकिन किसी का दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी के इज़्ज़त के साथ खेलना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक नाराज़ होता है। ठीक है, आपने प्यार करना है, उसे निकाह में बदलें और अल्लाह पाक खुश हो, निकाह को आम करें बस। आपका कोई पैगाम मोहब्बत करने वालों के? मैं तो यही कहती हूँ, प्यार करो तो सच्चा करो, और दूसरे नंबर पर किसी का दिल आज़ारी ना करो, और प्यार के बाद जो शादी तक लाजमी लेके जाओ, ये नहीं किसी के साथ खेल के तो उसे छोड़ दिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। टाइम पास आजकल तो ज़्यादा आपको पता है यही हो रहा है, वो ही बात है कि पहले वाली महत्ते नहीं रही। नाज़रीन, आपने राबिया और शौकत साहब की बात सुनी, इनकी जोड़ी आपके सामने है मोहब्बत की, और फिर जो है वो शादी तक बात हुई। राबिया ने अपनी जॉब छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि उनके हस्बैंड के ख़िलाफ़, होने वाले हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे थे। ये मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल है जो आपके सामने है, और इनका भी यही मैसेज है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कोशिश करें कि उसको लीगलाइज़ कर लें, निकाह कर लें, ताकि जो है वो ना तो किसी की दिल आज़ारी हो और ना ही जो है वो कोई जुर्म हो। इस तरह जो है वो अक्सर औक़ात जो है वो जराइम हो जाते, जुर्म हो जाते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें ना हो, इनसे बचने के लिए जो है वो निकाह होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने इस जोड़े की बात सुनी, जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की और फिर शादी की। राबिया जो बैंक मैनेजर थी, उन्होंने अपनी जॉब स्किप कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके होने वाले शौहर के ख़िलाफ़ जो है वो लोग बातें करते थे। ये मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। इनका यही पैगाम है कि ये जो है वो निकाह को आम किया जाए, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो कोशिश करें कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, बल्कि निकाह कर लिया जाए और एक साथ कानूनन रह सके। राबिया शौकत जो है, इनका एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पे ये अपने व्लॉग्स बनाते हैं। अगर आप इनके चैनल को विज़िट करना चाहते हैं तो उसका जो है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाके उसको ज़रूर देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।